यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 7 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु बता रहा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन, मेरी बातें, मेरे शब्द तुम में बने रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ये बात अपने चेलों को बता रहा है, जिन्होंने प्रभु को पहचाना था और जानबूझकर प्रभु के पीछे हो लेने का फैसला किया था, जिन्होंने प्रभु को पहचान कर उसके ऊपर पूरा विश्वास किया था, अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया था और जो प्रभु के चेले बन चुके थे, उन्हें प्रभु ये बात बता रहा है कि यदि तुम मुझ में बने रहे और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। कितना बड़ा और महान अभिवचन प्रभु यीशु अपने चेलों को दे रहा है। यदि चेले प्रभु में बने रहे और प्रभु के शब्द उनमें बने रहे तो उन्हें किसी बात की घटी नहीं होगी, क्योंकि वे जो भी चाहेंगे उनके लिए किया जाएगा, उनके लिए हो जाएगा। मतलब कौन करेगा? मनुष्य नहीं बल्कि परमेश्वर खुद करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये वचन बहुत सच है और गए हजारों सालों से कितने सारे धर्मी लोगों ने इस वचन का अपने जीवन में अनुभव किया है। प्रभु यीशु यदि हम में है, उसके वचन हम में है और यदि हम उसमें है तो हम जो भी चाहेंगे हिम्मत के साथ, विश्वास के साथ और एक अधिकार के साथ उसके पास मांग सकते हैं और जो भी हम मांगेंगे वह हमारे लिए करने के लिए तैयार है। और इसलिए हम देखते हैं कि जो प्रभु पर विश्वास करके उसके चेले बन चुके थे, उनका जीवन एक सफल जीवन बन चुका था। वे एक आशीषित जीवन जी रहे थे, एक सामर्थ्यशाली जीवन जी रहे थे। वजह ये थी कि चेले प्रभु में बने थे और प्रभु का वचन उनमें बना था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने ये अभिवचन दिया है कि यदि तुम मुझ में बने रहे और मेरा वचन तुम में बना रहेगा तो तुम जो भी चाहोगे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि इस वचन के ऊपर देखा जाए और सोचा जाए तो हमें ये समझना चाहिए कि एक विश्वासी का जीवन कितना सफल होना चाहिए, कितना आशीषित होना चाहिए, कितना मजबूत होना चाहिए, क्योंकि प्रभु बोल रहा है कि तुम जो भी चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। एक विश्वासी के लिए कितनी बड़ी बात है कि हमारे मन में जो भी आएगा, जो भी हम चाहेंगे, हम प्रभु के पास मांग सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने खुद वादा किया है कि वो सारी बातें हमारे लिए कर देगा। पर हम देख रहे हैं कि विश्वासियों का जीवन इस वचन के अनुसार सफलतापूर्ण नहीं दिख रहा है। बहुत विश्वासी लोग अपने जीवन में कमजोर बन चुके हैं, समस्याओं को लेकर रो रहे हैं, बहुत संकट और परेशानियों का उनको सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ तो प्रभु बोल रहा है, तुम जो भी चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि एक विश्वासी को प्रभु का ये इतना महत्वपूर्ण वचन है, इतना भारी वचन है कि तुम जो भी चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा, तो आज विश्वासियों का जीवन दुर्बल क्यों बन चुका है, कमजोर क्यों बन चुका है? हमें दुनिया के सामने हाथ फैलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है?
हमें हमारी कैफियत, हमारा दुख, हमारी परेशानियां दुनिया के सामने क्यों बतानी पड़ रही है? क्यों विश्वासी लोग कमजोर बन चुके हैं? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वजह यह है कि लोग हमेशा इस वचन के दूसरे भाग पर ध्यान देते हैं, पहले भाग के ऊपर नजरअंदाज करते हैं। हमने बहुत प्रार्थना की, हमने बहुत मांगा, पर कुछ नहीं हुआ। हमने कितने उपवास किए, कितने बार हमने घुटना टेके, कितने दिन से, कितने महीना से हम प्रार्थना कर रहे हैं, मांग रहे हैं, पर प्रभु ने हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया। उसने हमारे लिए ये बात की नहीं, जबकि प्रभु ये बोल रहा है कि तुम जो चाहो मांगो, वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। और कितने सारे विश्वासी लोग बोलते हैं कि हमने मांगा जरूर, पर हमें मिला नहीं। हमने बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किए, बहुत प्रार्थना की, बहुत उपवास किए, तो भी हमें मिला नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने आपको वजह बताई कि लोग हमेशा इस वचन के दूसरे भाग के ऊपर ध्यान देते हैं, पहले भाग पर नजरअंदाज करते हैं, जबकि ये पहला भाग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन, प्रभु का वचन अर्थात उसके शब्द, उसकी बातें तुम में बनी रहे, तो जो तुम चाहो, तो इसका मतलब प्रभु में हमें बने रहना है और उसके शब्द, उसकी बातें हमारे अंदर बनी रहनी जरूरी है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत सारे लोग इस मुख्य बात के ऊपर नजरअंदाज करते हैं और दूसरी चीज पाने के लिए और दूसरा वचन का जो दूसरा भाग है, उसे अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। पर ये एक ही वचन है, वचन का पहला भाग जब भी पूरा हो जाएगा, तभी तो दूसरा भाग हमारे जीवन में पूरा हो सकता है। जबकि हमने पहले भाग के ऊपर नजरअंदाज किया है और उसको पूरा नहीं किया है, तो दूसरे भाग के ऊपर देखना और उसे पूरा होने की उम्मीद रखना, ये तो एक पागलपन है, ये नहीं हो सकता है। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि बहुत सारे विश्वासियों का जीवन दुर्बल बन चुका है, कमजोर बन चुका है, जबकि दुनिया में प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाला मनुष्य ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके जीवन के द्वारा धरती पर परमेश्वर की महिमा हो जाए। प्रभु यीशु ने कहा था कि यदि तुम बहुत फल लाओगे तो मेरे परमेश्वर पिता की महिमा हो जाएगी। हर विश्वासी इस धरती पर उसका जीवन ऐसा होना चाहिए कि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो जाए और उसके ऊपर देखकर दुनिया परमेश्वर के पास आए और यीशु पर विश्वास करने लगे। पर आज हम पूरी हालत को विपरीत तरीके से देख रहे हैं कि विश्वासी लोग ही कमजोर बन चुके हैं, उनके जीवन के द्वारा कोई परमेश्वर की महिमा नहीं होती है। और जो अविश्वासी लोग हैं वह उनको ये बोलते हैं कि तुम प्रार्थना में जाते हो, बाइबल पढ़ते हो, तुम्हारे साथ सब कुछ बुरा हो रहा है, तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो तुम हमें यीशु के बारे में क्या बता रहे हो? इनके जीवन में परेशानी परेशानी परेशानी, बीमारी बीमारी बीमारी, खुद बीमार है, दूसरों को कैसे बताए? खुद के जीवन में बहुत सारी परेशानियां है, दूसरों को कैसे बताए? खुद का जीवन समस्याओं के खाई में गिरा हुआ है, तो दूसरों को कैसे बताए कि परमेश्वर पर विश्वास करो, यीशु आपका मुक्तिदाता है और यीशु आपको सारी समस्याओं से छुटकारा दे सकता है। प्रभु चाहता है कि हमारा जीवन इस धरती पर एक ऐसा आशीषित, सफल और सामर्थ्य से भरा हुआ जीवन बन जाए कि जिसके द्वारा इस धरती पर परमेश्वर की महिमा हो जाए। और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे विश्वासियों का जीवन दुर्बल बन चुका है और उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वजह यह है कि हमने प्रभु यीशु पर विश्वास तो किया है, उसे दिल में ग्रहण तो किया है, पर जो बात हमें करनी चाहिए वो हमने नहीं किए। हम प्रभु में नहीं बने हैं और उसका वचन हम में नहीं बना है। ना हम उसमें बने हैं, ना उसका वचन हम में बना है। प्रभु का वचन हम में बना रहना, इसका मतलब हमारा जीवन उसके वचनों के ऊपर खड़ा करना।
प्रभु के वचनों में बना रहना, इसका मतलब हमारे जीवन का हर दिन हमने उसकी इच्छा के अनुसार चलना, उसके बातों के अनुसार, उसके वचनों के अनुसार चलना। पर विश्वासी लोग दुनिया में इतने मशगूल हो गए हैं कि उनके अंदर बहुत बड़ा स्वार्थ आ चुका है। वे दुनिया में मान सम्मान पाना चाहते हैं, दुनिया में अमीर बनना चाहते हैं, दुनिया में बहुत पैसा जायदाद इकट्ठा करना चाहते हैं, और इनके पीछे पड़े रहने के कारण प्रभु के वचनों के ऊपर वे नजरअंदाज करते हैं। हम बड़ी आसानी से झूठ बोलते हैं, बड़ी आसानी से दूसरों को गालियां देते हैं, बड़ी आसानी से अपनी जबान हिलाकर दूसरों की निंदा करते हैं। हम बड़ी आसानी से गलत काम करते हैं, आसानी से दूसरों को फंसाते हैं, लूटते हैं, सारे पापों को हम आसानी से करते हैं। और जब हम प्रार्थना के लिए खड़े होते हैं, हम कहते हैं प्रभु मेरे जीवन में क्या दुख है तू जानता है, मुझे इस दुख से बाहर निकाल। प्रभु मेरे जीवन में इस चीज की कमी है, तू जानता है, मुझे ये चीज देकर आशीषित कर। हम प्रार्थना में खड़े होते हैं और उसके पास मांगते हैं मुझे अच्छा कर, मेरी परेशानी को निकाल दे, मेरे जीवन के इस घटी को पूरा कर दे, मेरे पास इस बात की कमी है, उस बात की कमी है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। हम मांगते हैं, बहुत बार मांगते हैं और फिर हम निराश हो जाते हैं। इसलिए निराश होते हैं कि हमने बहुत मांगा, कितनी प्रार्थना की, तो भी प्रभु हमारी प्रार्थना का हमें जवाब नहीं देता है, वो हमारी प्रार्थना को सुनता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सच्चाई तो ये है कि जो मनुष्य प्रभु में बना रहता है और प्रभु का वचन उसमें बना रहता है, उसे बार बार मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके विपरीत कितने बार तो ऐसे लोगों को इस तरीके से अनुभव आता है कि हमने मांगा भी नहीं था, बस हमने सोचा था, हमारे दिल में ऐसी चाह हुई थी कि हमारे पास ये होना चाहिए, ये मुझे मिलना चाहिए, बस उनके दिल में चाहत आती है और तुरंत परमेश्वर उनकी प्रार्थना को, उनके दिल की चाहत को देखता है, उनकी ओर देखकर प्रभु उनकी इच्छा को तुरंत पूरा कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। एक तरफ से ऐसे लोग हैं जो प्रभु में बने रहते हैं, उसके वचनों में बने रहते हैं, प्रभु के वचनों के अनुसार चलते हैं, उनके दिल की हर इच्छा को प्रभु पूरा करता है। वे मांगते हैं, प्रभु देता है, और कई बार वे मांगते भी नहीं, बस उनके दिल में ऐसी इच्छा होती है और उनकी इच्छा को भी प्रभु पूरा कर देता है। इसका मतलब ये होता है ये प्रभु के लाडले लोग हैं। और दूसरी तरफ से हम ऐसे विश्वासियों को देखते हैं जो बहुत बार मांगते हैं, 1 महीना, 1 साल, 3 साल, 5 साल मांगते ही रहते हैं, पर उनकी प्रार्थना का उनको जवाब नहीं मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको वचन के दूसरे भाग पर नहीं देखना है, बल्कि पहले भाग पर देखना है। आज तक आपने दूसरे भाग पर देखा होगा, प्रभु ने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम मांगो, जो चाहो मांगो, तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैंने इस वचन के अनुसार मांगा, 1 बार मांगा, 10 बार मांगा, 100 बार मांगा, पर मुझे नहीं मिला। अभी इस दूसरे वचन के ऊपर देखना बंद करो और पहले वचन के ऊपर देखना शुरू करो, जबकि 2 वचन नहीं है, एक ही वचन के 2 भाग है। आपने आज तक दूसरे भाग पर देखा था, उसके ऊपर सोचा था और उसके अनुसार आपने मांगा था। अभी वचन के पहले और मुख्य भाग के ऊपर ध्यान देना शुरू करो, तभी पता चलेगा कि आपके जीवन में वचन का दूसरा भाग क्यों नहीं पूरा हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जानते हैं कि माँ बाप का एक आध लड़का ऐसा होता है जो अपने पिताजी की हर बात को मानता है, पिताजी जो बोलेंगे वैसा सुनता है, अपने पिताजी के शब्द के खिलाफ जरा भी नहीं जाएगा, जैसा अपना बाप बोलता है वैसा वो करता है। ऐसा बेटा अपने पिताजी का लाडला बेटा होता है और उसे कुछ भी मांगने के लिए बार बार अपने पिताजी के पीछे नहीं पड़ना पड़ता है। वो बस बोलेगा, उसका बाप उसकी इच्छा के अनुसार करेगा, उसकी इच्छा को पूरा करेगा। और कई बार बेटे ने मांगे बिना पिताजी उसको कई सारी चीजें देता है।
क्यों? क्योंकि इस बेटे के द्वारा पिताजी के दिल को बड़ी खुशी होती है। ये मेरा लाडला बेटा है, ये मेरे खिलाफ कभी नहीं कुछ करता है। मुझे इसके जीवन के द्वारा, इसके चाल चलन के द्वारा, इसके बर्ताव के द्वारा बड़ी खुशी होती है। ऐसा बेटा जो अपने बर्ताव के द्वारा अपने पिताजी को खुश करता है, वो जो चाहता है उसको उसके पिताजी की ओर से मिल जाता है। और ऐसा बेटा जो बार बार पिताजी को उल्टा जवाब देता है, पिताजी कुछ भी बोलेंगे सुनेगा नहीं, हमेशा उल्टा जवाब देता है, उसे छोटी सी छोटी चीज भी चाहिए तो बार बार मांगना पड़ता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। और पिताजी नहीं सुनते हैं तो वो माँ के पास जाता है और माँ को बोलता है कि तुम पिताजी को बोलो। पर ये बेटा जो बाप की हर बात को मानता है, उसे मम्मी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसको मालूम है मैं बोलूंगा बस एक बार, पिताजी मेरी बात को सुनेंगे और मुझे वो चीज ला कर देंगे। जो सुनता नहीं है उसे बार बार अपने पापा के पीछे पड़ना पड़ता है, और जबकि पापा सुनते नहीं है तब वो मम्मी के पास जाता है और उससे बोलता है कि पापा को बोल देना मुझे ये चीज चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरीके से आज विश्वासियों की हालत बन चुकी है। हम रास्ते ढूंढ रहे हैं परमेश्वर पिता के पास पहुंचने के लिए, पर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें अलग अलग रास्ते ढूंढने की जरूरत नहीं है। इस वचन के पहले भाग के ऊपर ध्यान से देखो, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरे अंदर, यानी तुम मेरी मौजूदगी से बाहर न जाओ, दुनिया में मशगूल ना हो जाओ। हम दुनिया में रहते हैं पर दुनिया के नहीं बनना है। ध्यान से सुनो, हमें दुनिया में रहना है पर दुनिया के समान नहीं बनना है। हम दुनिया के लोग नहीं है, परमेश्वर ने हमें दुनिया से अलग किया है। जितनों को यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा मिल चुकी है, यीशु के लहू के द्वारा जिनकी आत्माओं को परमेश्वर ने धो डाला है और धर्मी बनाया है, हमें परमेश्वर ने दुनिया से अलग किया है। अभी हम दुनिया में रहते जरूर है पर हमें दुनिया की जैसा नहीं बनना है। दुनिया में रहकर हमें परमेश्वर के मौजूदगी में रहना है, उसकी ओर देखना है, उसके बारे में सोचना है। हर दिन, हर घड़ी, हर पल हमारा बर्ताव ऐसा होना चाहिए जिसके द्वारा हम परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करते रहे। हमें हर घड़ी ये देखना चाहिए कि क्या मेरा ये काम मेरे परमेश्वर पिता को अच्छा लगता है, क्या मैं ये बोल रहा हूँ ये मेरे परमेश्वर पिता को अच्छा लगता है, मैं यहाँ जा रहा हूँ क्या मेरे परमेश्वर पिता को अच्छा लगता है, मैंने इतने सारे गलत लोगों के साथ दोस्ती बना के रखी है, क्या मेरे परमेश्वर पिता को अच्छा लगता है। हर चीज में हमें ये देखना चाहिए, दुनिया क्या देखती है, ये क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे। हर चीज में बोलते हैं ना, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे। यदि आप विश्वासी है तो आपको हर चीज में ये देखना है कि मेरा प्रभु क्या बोलेगा, मेरा प्रभु क्या सोचता है, उसको मेरे बारे में क्या लगता है। यदि आप इस तरीके से सोचने वाले व्यक्ति है कि हर दिन हर घड़ी आप हर बात में परमेश्वर के बारे में सोचते हैं कि मेरे प्रभु को क्या लगता है इसके बारे में, तो इसका मतलब ये है कि आप उसमें बने हैं, उसका वचन आप में बना रहे, यानी आप उसके वचन के अनुसार चलने की कोशिश करो। यदि प्रभु ने कहा है और उसकी इच्छा है कि हम झूठ ना बोले तो झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे कितनी भी बड़ी आपत्ति क्यों ना आ जाए, पर झूठ नहीं बोलेंगे। प्रभु नहीं चाहता है कि हम दूसरों को फंसाए, दूसरों को लूटे, तो नहीं फंसाना है, नहीं लूटना है। चाहे पहले आप बिजनेस करते थे, आपका कोई धंधा था, आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलता था, अभी आप नेकी से चलने की कोशिश करेंगे, आपका प्रॉफिट बहुत कम हो रहा है तो भी ठीक है। आपका प्रॉफिट कम हो रहा है तो भी कोई बात नहीं, पर नेकी से चलते रहो, थोड़ा सा पैसा प्रभु आशीषित करेगा और आपको किसी बात की घटी नहीं होगी। ध्यान में रखो, जो प्रभु के वचन में बने हैं उनके लिए प्रभु का ये वादा है, जो प्रभु के वचन में बने हैं उनके लिए वादा है कि तुम जो चाहो मांगो। देखो प्रभु कितना बड़ा वादा कर रहा है, जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। और इसीलिए हम देखते हैं कि चेलों का जीवन कितना आशीषों से भरा हुआ था।
वे तो कंगाल लोग थे, जिनके पास ना खुद का घर था, ना जमीन थी, जायदाद थी, कुछ नहीं था। पर वे भिखारी जैसे नहीं, बल्कि एक सफल जीवन जी रहे थे, एक विजयी जीवन जी रहे थे। उनके बारे में लिखा गया है कि पतरस रास्ते से चलते समय रास्ते के किनारे पे लोग बीमारों को लाकर रखते थे। क्यों? पतरस की साया गिरने से लोग ठीक हो जाते थे। पौलुस जहाँ कहीं जाता था, लोग वहां भीड़ करते थे और उसके बदन पर रुमाल या कपड़ा डालते थे, इसलिए कि वही कपड़ा वापस जाकर जब घर में कोई बीमार है उस पर डाल देते थे, तभी बीमार अच्छा हो जाता था। कितना सफल जीवन था, कितना आशीषित जीवन था। हम प्रेरित चरित्र में घटना पढ़ते हैं कि तबीता नाम की एक औरत मर चुकी थी। उसको मरने के बाद जब भी वो मर गई थी, तब प्रभु का चेला पतरस किसी दूसरे गांव में था। जिस गांव में ये औरत रहती थी उसके पास के ही गांव में पतरस था। तो कुछ लोगों ने उसको, विश्वासी लोगों ने पतरस को ये कहलावा भेजा कि हमारे पास आने के लिए देरी मत करना। जो लोग गए थे उन्होंने पतरस को बताया, तो पतरस तुरंत निकल आ गया। आने के बाद उसने देखा कि ये एक धर्मी औरत थी, बहुत अच्छा जीवन जी रही थी और ये अभी मर गई है। उसके आसपास बहुत सारी विश्वासी बहनें थी जो जोर जोर से रो रही थी। उनको इस बात का बड़ा दुख हो गया था कि ये औरत एक अच्छी धर्मी औरत थी और ये इतनी जल्दी खत्म हो गई। जब पतरस वहां पे गया, बाइबल में लिखा गया है कि वह औरतें पतरस के हाथ का सारा काम उसको दिखा रही थी, ये समझाने के लिए कि ये कितनी अच्छी औरत थी, और वो रो भी रही थी। पर पतरस ने उन सारी औरतों को वहां से बाहर निकाला। वहां केवल तबीता की लाश थी। उस लाश के पास पतरस अकेला रहा। उसने वहां पर घुटने टेककर प्रभु के पास प्रार्थना की और थोड़ा समय प्रार्थना करने के बाद वो उठा और उसने कहा, तबीता उठ। और बाइबल कहती है वो मरी हुई औरत ने तुरंत आंखें खोली और पतरस को देखकर वो उठ बैठी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप इस घटना में थोड़ा गौर से देखिए। सारे विश्वासी लोग रो रहे हैं क्योंकि एक अच्छी धर्मी औरत मर चुकी है, इसके लिए। जब पतरस वहां पे गया, उसने क्या किया? उसने पहले वहां पे उसके लाश के पास घुटना टेके और प्रभु के पास प्रार्थना की। उसने रोने वाले, चिल्लाने वाले सबको बाहर निकाला, क्योंकि वो अविश्वास का माहौल नहीं चाहता था। उसने सबको बाहर निकाला और उसकी लाश के पास अकेले घुटना टेककर प्रार्थना की। प्रार्थना की यानी क्या किया? उसने परमेश्वर के साथ बातें की। उसने प्रभु को पूछा, क्या अभी तू इसको जिंदा करने जा रहा है? क्या मैं उसको आज्ञा दूं उठने के लिए? थोड़े समय के लिए पतरस ने उसके पास घुटना टेके प्रार्थना की और जैसे ही उसको ऊपर से आवाज आ गया, पतरस उठा और उसने कहा, तबीता उठ। और वचन कहता है उसने तुरंत आंखें खोली और पतरस को देखकर उठकर बैठ गई। हालेलुया, हालेलुया। इनका जीवन कितना सफल जीवन था, कितना विजयी जीवन था, कितना सामर्थ्य से और आशीषों से भरा हुआ जीवन था, क्योंकि प्रभु के चेले प्रभु में बने थे और प्रभु का वचन उनमें बना था। पतरस संपत्ति के पीछे नहीं पड़ा। इतना सामर्थ और इतना मान सम्मान पाने के बाद भी वो सम्मान के पीछे नहीं भागा। ना ही उसने अपने लिए या अपने औरत के लिए या अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए प्रॉपर्टी, जायदाद इकट्ठा करने की कोशिश की। उसके लिए तो ये बड़ी आसान बात थी, क्योंकि प्रेरित चरित्र में लिखा गया है कि आरंभ का जो चर्च था, उस चर्च की हालत ऐसी थी कि विश्वासी लोग अपनी सारी जायदाद को बेचकर जो भी पैसा आता था वो पतरस के चरणों के पास लाकर रखते थे। पतरस इतना सामर्थ्यशाली और इतना सफल व्यक्ति बन चुका था कि लोगों का पूरा ही पूरा विश्वास था उसके ऊपर, और उनके पास जो भी जायदाद जमीन रहती थी वो सारी बेचकर पैसा लाकर पतरस के चरणों के पास रख देते थे। पतरस के लिए बड़ी आसान बात थी कि उनमें से थोड़ा थोड़ा पैसा निकालकर अपने बच्चों की और अपने औरत की और अपने परिवार की व्यवस्था करें। पर यदि ऐसा होता तो आज हम पतरस के बारे में जो पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, वह बातें उसके द्वारा नहीं हो जाती। वो सफल व्यक्ति इसीलिए रहा, विजयी व्यक्ति और कामयाब व्यक्ति इसीलिए बना रहा क्योंकि वो प्रभु में बना रहा
और प्रभु के वचन उसमें बने रहे। हालेलुया, हालेलुया। यकीनन उसने एक पैसे का भी अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं किया होगा। उसने स्वार्थ का नहीं सोचा, अपना नहीं सोचा, वो अहंकार से नहीं भरा, ना ही उसने किसी को फंसाया, ना ही कुछ गलत काम किया, जबकि पहला उसका जीवन गलत होगा। पर प्रभु का चेला बनने के बाद धीरे 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 उसमें बदलाव आते गया। जितना वो प्रभु का नजदीक जाते गया उसमें बदलाव आते गया और ये पूरी तरीके से बदल गया। जैसे पतरस की बात है वैसे दूसरे भी प्रेरितों की बात थी। पौलुस की बात भी यही है, यूहन्ना की बात भी यही है कि ये लोग पहले के जीवन में अलग थे। प्रभु को पहचानने के बाद धीरे धीरे वे बदलते गए। एक दिन में नहीं बदले, एक पल में नहीं बदले, या एक महीने में नहीं बदले, पर जैसे जैसे वे प्रभु के करीब जाते गए उनमें बदलाव आते गया। वे बदलते गए और वे प्रभु में बने रहे, बदलते गए। इसका मतलब उन्होंने अपने आप को दुनिया से अलग कर दिया। उनके मन में, उनके दिमाग में जो भी दुनिया की बातें थी, जो भी दुनिया की लालच थी, उन सबों को उसने दूर कर दिया। वे प्रभु के साथ एक हो गए। प्रभु के वचनों के अनुसार चलना उनका जीवन बन गया। वे प्रभु के वचनों के अनुसार चलना चाहते थे। प्रभु ने उनको कहा था, यदि मैं जो भी बताता हूं वो तुम करोगे तो तुम सचमुच मेरे दोस्त हो। चेले प्रभु की बात को मानते थे, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते थे और प्रभु की इच्छा को पूरा करना यही उनका जीवन बन चुका था। और इसीलिए प्रभु उनको कहता है, तुम जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे प्रभु यीशु ने उसके इन चेलों के जीवन में काम किया है वैसे ही वो आपके और मेरे भी जीवन में करना चाहता है। ये वचन बस उनके लिए नहीं था, बल्कि जितने प्रभु पर विश्वास करते हैं सबों के लिए ये प्रभु का वादा है। तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, और फिर तुम मांगो, जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज से इस वचन के पहले भाग के ऊपर देखना शुरू करो। क्या आप प्रभु में बने हैं? आप नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं? क्या आप नियमित रूप से बाइबल को पढ़ते हैं? क्या आपने बाइबल के वचनों के अनुसार अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू कर दिया है? क्या आपने गलत कामों को छोड़ा है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, परमेश्वर को अच्छे नहीं लगते हैं? क्या उनको आपने छोड़ दिया है? यदि आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो वचन का दूसरा भाग, ये वादा आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए करेगा। और मैंने आपको कहा, यदि आप प्रभु में बने रहे, उसके वचन आप में बने रहे, यानी आप उसके वचन के अनुसार चलते रहे, तो आप एक बार मांगोगे, प्रभु आपकी आवाज को सुनेगा और आपकी प्रार्थना का सम्मान करेगा। और कई बार आप ऐसा भी अनुभव करोगे कि आपने मांगा नहीं था, बस दिल में इच्छा की थी, आपके दिल में इसकी चाहत थी और प्रभु ने बिना मांगे आपके लिए वो कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो किसी का पक्ष नहीं करता है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। जो आशीष और जो सफलता और कामयाबी उसने पतरस को दी, पौलुस को दी, यूहन्ना को दी, वही वो हमें भी देना चाहता है। जैसे वो उनकी आवाज को तुरंत सुनता था और उनको जवाब देता था, वैसे वो हमारी प्रार्थना को भी सुनना चाहता है और हमारे जीवन में भी उसकी इच्छा को पूरा करना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसीलिए वचन के पहले भाग के ऊपर ध्यान दो और उसके अनुसार प्रभु में बने रहो, प्रभु में चलते रहो और उसके वचन में बने रहो, वचन के अनुसार चलते रहो, और फिर देखो जो मांगोगे प्रभु तुम्हारे लिए कर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था,
आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।